वेलकम फ्रेंड्स, द इनोवेशन में आपका स्वागत है। अच्छा, आप ऐसे लोगों से यकीनन मिले होंगे जिनसे बात करके आपको बहुत मज़ा आया, आप बहुत ही उनसे प्रभावित महसूस करते हैं। तो क्या आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है हमारी बातचीत करने का तरीका। अगर हम सीधी सीधी बातें करते हैं तो लोग हमें जल्दी भूल जाते हैं। लोग कैसे लोगों को याद रखते हैं? जो थोड़ा सा टेढ़े होते हैं। टेढ़े नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ गुड सेंस। यानी अगर हम अपनी बातों को थोड़ा बेहतर तरीके से सामने रखते हैं, बात करने के तरीके को थोड़ा सा एनरिच करते हैं अच्छे शब्द से, कहावतों से, मुहावरों से, ऐसी चीज़ों से, तो लोग हमको ज़्यादा देर तक याद रखते हैं या लोग हमसे मिल कर के जल्दी प्रभावित हो पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्वर्सेशन को कैसे थोड़ा एनरिच करें, कुछ ऐसे इडियम्स के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी को कहना है कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में, तो आप कह सकते हो ना, आई डोंट नो। बट ये कितना सिंपल है। अगर आप इसकी जगह किसी से बोल दो, योर गैस इज़ एज़ गुड एज़ माइन, तो यकीनन ये थोड़ा सा टेढ़ा है ना, लेकिन थोड़ा सा हट के भी है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इडियम्स को सीखेंगे जिनका यूज़ करके हम अपने कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा रोचक बना सकते हैं, और ये और भी बहुत काम किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो मैंने आपको बोल ही दिया, योर गैस इज़ एज़ गुड एज़ माइन। योर गैस इज़ एज़ गुड एज़ माइन, यानी मुझे मालूम नहीं है, आई डोंट नो। तो सीधा सीधा आई डोंट नो की जगह आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही आस्क्ड मी when the shipment would arrive. I said, your guess is as good as mine. यानी उसने मुझसे पूछा कि शिपमेंट कब आ रहा है या कब आएगा। मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो उसके लिए हमने क्या बोला, योर गैस इज़ एज गुड एज माइन। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट। गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट, इसका मतलब क्या है? आप जब तक किसी का कोई भी गुनाह, कोई भी गलती साबित नहीं हो जाती है, तो आप उसको कल्प्रिट या दोषी नहीं कह सकते हैं। तो वो आराम से खुला घूम सकता है ना। तो यही है गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट। इट मीन्स टू बी जज्ड इनोसेंट अनलेस द कन्विक्शन इज प्रूव्ड, टू चूज टू बिलीव समवन इवन इफ़ यू आर नॉट श्योर व्हाट द पर्सन इज सेइंग इज़ ट्रू। यानी आप जान रहे हो या आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो सच नहीं है, लेकिन आप इस बात को साबित नहीं कर सकते, तो आपको उसको मानना पड़ेगा कि हाँ ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप बोल सकते हो गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स गिव हर द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड अज्यूम दैट शी इज़ राइट। यानी चलो ठीक है, उसे हम बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं और मान लेते हैं कि वो सही है। आई डोंट बिलीव दैट ही डिडंट टेक द मनी बट आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। मुझे विश्वास नहीं है कि उसने पैसे नहीं लिए, यानी मुझे लगता है कि पैसे उसी ने लिए हैं, बट आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। लेकिन मैं अभी साबित नहीं कर सकता, तो मैं उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ। मैं उसको ये नहीं कह रहा कि उसने पैसे लिए हैं। तो अब इतना लंबा हमने हिंदी में एक्सप्लेन किया ना, बट इंग्लिश में आपने सिर्फ इतना बोल दिया कि ओके, आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। इसका मतलब कि मुझे उस पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन मैं उसको साबित भी नहीं कर सकता, तो इसलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसने ये काम नहीं किया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हिट द सैक। हिट द सैक, इसका मतलब है टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, यानी सोने के उद्देश्य से बिस्तर पे जाना। जैसे आप बहुत टायर्ड हैं या आपको थोड़ा स्लीपी फील हो रहा है, तो आप बोल सकते हो ना, वो जस्ट आई एम गोइंग टू हिट द सैक, यानी मैं सोने जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर दिवाली सेलिब्रेशन वी वर ऑल डेड टायर्ड एंड रेडी टू हिट द सैक एज सुन एज पॉसिबल। आफ्टर दिवाली सेलिब्रेशन वी वर ऑल डेड टायर्ड एंड रेडी टू हिट द सैक एज सुन एज पॉसिबल, यानी दिवाली सेलिब्रेशन के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और सोने को तैयार थे, जितनी जल्दी हो सकता हम सोने को रेडी थे। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। और देखते हैं, बिफोर आई हिट द सैक आई मेक इट अ पॉइंट टू चेक वेदर ऑल द डोर्स आर लॉक्ड।
Before I hit the sack, I make it a point to check whether all the doors are locked. यानी सोने जाने से पहले आई मेक इट अ पॉइंट, यानी मैं इस चीज़ को सुनिश्चित करती हूँ या करता हूँ कि सारे दरवाजे बंद हैं या नहीं. तो ये हो गया हमारा हिट द सैक. नेक्स्ट इडियम इज़ इट्स ऑल ग्रीक टू मी. इट्स ऑल ग्रीक टू मी. दिस इज़ अ वे ऑफ सेइंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ सेड और रिटन. यानी जब आपको सामने कोई चीज़ कही जा रही है या कुछ भी लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको बोल सकते हो इट्स ऑल ग्रीक टू मी. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द गेम्स टू मी बट इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी. उसने मुझे गेम्स के रूल्स को समझाने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया. तो हमने उसके लिए क्या बोला, इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी. वैसे भी हमारे सामने कोई ग्रीक लैंग्वेज बोलेगा तो क्या हमें समझ में आएगा, नहीं आएगा. तो सिंपल ये वहीं से आया है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी. नेक्स्ट इडियम इज़ अ ड्रॉप इन द ओशन. अ ड्रॉप इन द ओशन, ये भी बहुत ईजी है. ओशन में एक ड्रॉप अगर हम गिराएंगे पानी तो क्या कुछ भी उससे फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं. इट मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज़ नीडेड और एक्सपेक्टेड. बहुत ही कम मात्रा में कोई चीज़ पाना जितनी कि आपको ज़रूरत थी या उम्मीद थी. तो वहाँ आप बोल सकते हो अ ड्रॉप इन द ओशन. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, ऊँट के मुँह में जीरा. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे नीड टू रेज 2 lakhs फॉर दिस प्रोजेक्ट सो आवर 10,000 डोनेशन इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन. यानी उनको इस प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख रुपए चाहिए. हमारा 10,000 रुपये का जो डोनेशन है वो तो अ ड्रॉप इन द ओशन है, यानी कुछ भी नहीं है, बहुत कम अमाउंट है. तो इस तरीके से आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इडियम इज़ पुट ऑन आइस. पुट ऑन आइस का यूज़ हम करते हैं किसी भी चीज़ को डिले करने के लिए. अगर आपने बोला पुट समवन ऑन आइस, इट मीन्स आप किसी से बातचीत करने को डिले कर रहे हैं, यानी आप किसी से बातचीत को टाल रहे हैं. टू पोस्टपोन और डिले इंटरैक्टिंग विद समवन. पुट समवन ऑन आइस का मतलब टू पोस्टपोन और डिले इंटरैक्टिंग विद समवन. फॉर एग्जाम्पल, दे वर वेटिंग फॉर माई रिस्पॉन्स ऑन द स्टोरी बट आई पुट देम ऑन आइस एंड लेफ्ट द प्लेस. इस स्टोरी पर वे मेरे रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया और वहाँ से मैं निकल पड़ी या उस प्लेस को छोड़ दिया. तो ऐसे उनसे कॉन्वर्सेशन को मैंने टाला तो यहाँ यूज़ किया है पुट देम ऑन आइस. एक चीज़ और बता दूँ मैं कि पुट समवन ऑन आइस का मतलब ये भी होता है टू मर्डर समवन. किसी का मर्डर करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं पुट समवन ऑन आइस. नेक्स्ट इज़ पुट समथिंग ऑन आइस. इट मीन्स टू डिले और पोस्टपोन समथिंग. हम किसी चीज़ को, किसी तारीख को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी भी चीज़ को जब हम टालते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ हम पुट समथिंग ऑन आइस करते हैं. वी डिसाइडेड टू पुट द प्रोजेक्ट ऑन आइस अंटिल वी हायर अ न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर. जब तक कि हमें नया प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं मिल जाता, नहीं हायर कर लेते हैं, तब तक के लिए हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं. नेक्स्ट इज़ वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून, इट मीन्स रेयरली. बहुत ही मुश्किल से, जो चीज़ बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली होती है तो आप उसके लिए सीधा साधा रेयरली बोलने की जगह टेढ़ा टाढ़ा वंस इन अ ब्लू मून बोल सकते हैं. इससे आपका कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा रिच हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वंस इन अ ब्लू मून आई गो टू द सिनेमा ओनली व्हेन देयर इज़ अ फिल्म आई रियली रियली वांट टू सी. यानी बहुत ही कम मैं सिनेमा जाती हूँ, वो भी तब जब सच में ऐसी कोई मूवी आती है जिसको मैं वास्तव में देखना चाहती हूँ. यानी मैं सिनेमा रेयरली जाती हूँ, बहुत कम. तो हमने क्या यूज़ किया, वंस इन अ ब्लू मून. सो नेक्स्ट इडियम इज़ आउट ऑफ द ब्लू. आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है रैंडमली और अनएक्सपेक्टेडली. जैसे हम बोलते हैं ना, अचानक से ऐसा हो गया, पता नहीं कैसे ऐसा हो गया. तो आप अनएक्सपेक्टेडली या रैंडमली के लिए बोल सकते हो आउट ऑफ द ब्लू. जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और जा रहे हो, सडनली सामने एक छोटा बच्चा आपकी गाड़ी के सामने आ गया तो आप बोल सकते हो आउट ऑफ द ब्लू अ किड केम इन फ्रंट ऑफ माई कार. आउट ऑफ द ब्लू अ किड केम इन फ्रंट ऑफ माई कार. या आप अपने फ्रेंड का कबर्ड चेक कर रहे हो और तभी वो वहाँ आ गया तो आप क्या बोलोगे,
देन आउट ऑफ द ब्लू माई फ्रेंड अराइव्ड, देन आउट ऑफ द ब्लू माई फ्रेंड अराइव्ड, यानी पता नहीं कहाँ से अचानक से मेरा दोस्त वहाँ आ गया। नेक्स्ट इडियम इज़ अंडर द वेदर, अंडर द वेदर। अच्छा, जब भी मौसम चेंज होता है तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग मौसम के चक्कर में आ जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है तो वो बीमार नहीं पड़ते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग स्लाइटली अनवेल, फीलिंग स्लाइटली अनवेल। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, थोड़ा बीमार बीमार सा लग रहा है, तो आप कह सकते हो अंडर द वेदर। रवि इज़ ऑन लीव दीज डेज बिकॉज ही इज़ अंडर द वेदर, या रवि इज़ नॉट कमिंग ऑफिस दीज डेज बिकॉज ही इज़ अंडर द वेदर। रवि आजकल ऑफिस नहीं आ रहा है क्योंकि वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज़ हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स। अब सुनकर ही लग रहा है कि हेड कहाँ है, क्लाउड्स में है। तो आप अगर किसी का दिमाग आसमान में है तो फिर उसको प्रैक्टिकल चीज़ समझ नहीं आएगी। सो इसका मतलब ही है हैविंग अनरियलिस्टिक आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़, ऐसे विचार रखना जो कि अनरियलिस्टिक हो। ही हैज़ हिज हेड इन द क्लाउड्स इफ़ ही थिंक्स ही कैन पास द एग्जामिनेशन विदाउट स्टडिंग। अगर वो ये सोचता है कि बिना पढ़े ही वो एग्ज़ाम पास कर लेगा तो उसका दिमाग कहाँ है, आसमान में है, यानी वो बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक चीज़ को सोच रहा है। तो ये कुछ कॉमन इडियम्स थे जिनका आप यूज़ करके अपनी भाषा को, अपने कॉन्वर्सेशन को और भी अच्छा बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और इस तरीके की और भी चीज़ आपको मिलती रहेंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच।